अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2021 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी आर कैप्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये जो आप सरफेस देख रहे हैं यही हमारा आपका हॉरिजॉन्टल आपका फ्रिक्शनलेस आपका सरफेस है और इसी सरफेस पर 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी को एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर आपका रखा गया है। द मासेस ऑफ ए बी एंड सी आर स्मॉल m 2m एंड 2m रिस्पेक्टिवली। यहां पर ऑब्जेक्ट ए का मास आपका m है, ऑब्जेक्ट बी का मास आपका 2m है, ऑब्जेक्ट सी का मास आपका भी आपका 2m है। अब इसके बाद देखिए ए मूव्स टुवर्ड्स बी। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है ये बी की तरफ आपका मूव कर रहा है विथ अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड एंड मेक्स एन इलास्टिक कॉलिजन विथ इट। यानी यहां पर ए और बी के बीच में आपका इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। देयर आफ्टर बी मेक्स अ कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन विथ सी। उसके बाद देखिए क्या है कि बी और सी के बीच में जो कॉलिजन है ये आपका कंप्लीटली इन इलास्टिक कॉलिजन है। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपका ये दिया हुआ है कि ऑल मोशंस अकर अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन। यानी यहां पर ए बी एंड सी का जो आपका मोशन है वो मोशन आपका एक ही स्ट्रेट लाइन पाथ पर ऑल द टाइम हो रहा है। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है द फाइनल स्पीड ऑफ सी, यानी सी का आपका फाइनल स्पीड आपका क्या होगा ये हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में चूंकि आपका ए और बी के बीच में आपका इलास्टिक कॉलिजन है तो हम लोग यहां पर एक रिजल्ट को यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और दूसरा रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए टुवर्ड्स बी बिफोर कॉलिजन। ये इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए आफ्टर कॉलिजन। तो यहां पर हम लोग ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए का कॉलिजन के बाद आपका वेलोसिटी आपका v2 है और ऑब्जेक्ट बी का कॉलिजन के बाद वेलोसिटी हमारा v1 है। तो यहां पर देखिए तो जस्ट बिफोर कॉलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आपका कितना हो जाएगा 9 - 0, क्योंकि बी आपका इनिशियली आपका रेस्ट में है तो बी का वेलोसिटी क्या लिया जाएगा आपका बी का वेलोसिटी आपका 0 लिया जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए आफ्टर कॉलिजन। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे v1 - v2। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जो आप देख रहे हैं 9 - 0 ये है आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी और राइट हैंड साइड में v1 - v2 जो आप देख रहे हैं ये है आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए आफ्टर कॉलिजन। और आपका 1 डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन में ये और ये आपका इक्वल होता है। तो एक इक्वेशन तो हमारा आपका यहीं से आपका फ्रेम हो जाएगा। तो 9 = हमारा आपका क्या हो गया v1 - v2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लोग यहां पर यूज करते हैं। देखिए तो बिफोर कॉलिजन ए का मोमेंटम आपका कितना हो जाएगा मास टाइम्स वेलोसिटी m × 9। बी का मोमेंटम अब बी आपका रेस्ट में है ना तो बी का मोमेंटम आपका क्या हो गया आपका 0। ये आपका इक्वल हो जाएगा आफ्टर कॉलिजन। देखिए तो ए का मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा आपका ए का वेलोसिटी आपका v2 है और मास आपका स्मॉल m है तो ये हो जाएगा हमारा आपका m v2 प्लस बी का मोमेंटम बी का मास आपका 2m है इसका वेलोसिटी आपका v1। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन
और राइट हैंड साइड हो गया आपका टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो ये दोनों भी आपस में आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से देखिए तो इसको लिखा जा सकता है 9m इक्वल टू mv2 प्लस 2mv1। यहां से देखिए m आपका कैंसिल आउट हो गया, तो इसको लिखा जा सकता है 9 इक्वल टू v2 प्लस आपका क्या हो गया 2v1, और इसको लिखा जा सकता है 9 इक्वल टू 2v1 प्लस v2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग यहां पर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो 9 इक्वल टू v1 माइनस v2 इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है 9 इक्वल टू 2v1 प्लस v2। तो देखिए तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो माइनस v2 प्लस v2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 प्लस 9 आपका क्या हो गया 18 इज इक्वल टू 3v1, यानी 3v1 इक्वल टू 18। तो v1 इक्वल टू आपका क्या हो गया आपका 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कॉलिजन के बाद b का वेलोसिटी। तो कॉलिजन के बाद देखिए b का वेलोसिटी आपका क्या है, आपका 6 मीटर पर सेकेंड है। यानी आप देखिए इस डायग्राम में आ जाइए, तो यहां पर b का वेलोसिटी है आपका 6 मीटर पर सेकेंड और c आपका रेस्ट में है, तो यहां पर c का वेलोसिटी आपका क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। और यहां पर देखिए क्या है कि b और c के बीच में जो कॉलिजन है ये आपका कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन है। तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन में कॉलिजन के बाद बोथ बॉडीज विल स्टिक टुगेदर, यानी दोनों बॉडी आपका क्या होगा, एक साथ आपका मूव करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि बोथ बॉडीज b एंड c का कॉमन वेलोसिटी यहां पर हो गया आपका v हो गया। तो अब हम लोग यहां पर फिर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज करेंगे। देखिए तो बिफोर कॉलिजन b का मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, मास 2m मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 6 प्लस c आपका क्या रेस्ट में है, तो c का मोमेंटम आपका क्या हो गया 0। तो ये आपका टोटल मोमेंटम हो गया b एंड c का बिफोर कॉलिजन, ये इक्वल हो जाएगा आपका टोटल मोमेंटम ऑफ b एंड c आफ्टर कॉलिजन। तो b का मास आपका 2m, c का भी मास आपका 2m, और इसका वेलोसिटी हमने क्या माना है, b एंड c का कॉमन वेलोसिटी v। तो यहां पर देखिए तो ये आपका हो गया 12m इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4mv। तो यहां पर देखिए तो v इक्वल टू लिखा जा सकता है 12m डिवाइडेड बाय 4m। तो यहां देखिए तो ये आपका क्या हो गया 3 हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब यहां पर b एंड c का यहां पर कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब c का भी यहां पर वेलोसिटी आपका 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आफ्टर कॉलिजन। तो यहां पर हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइनल स्पीड ऑफ c। तो फाइनल स्पीड ऑफ c आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहां पे आपका डी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।